नमस्कार। आइए आज बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर का क्या रिस्क है उसके बारे में। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जो हमारे जीवन में खुशियों से भरा है, लेकिन उस टाइम पे भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अनफॉर्चुनेटली हमारे सर पे रहता है। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर PABC यानी कि वो ब्रेस्ट कैंसर जो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के 1 साल के अंदर अंदर डायग्नोस होता है, उसको आमतौर पे हम प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 7% ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी से जुड़े होते हैं और 3000 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा या डायग्नोसिस बनता है। इससे भी ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए ये है कि डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है। 40 साल की उम्र में कोई भी मैमोग्राफी या इस टाइप का प्रोसीजर नहीं कर सकते और प्रेगनेंसी में भी ये सारे प्रोसीजर्स अलाउड नहीं है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की वजह से भी ब्रेस्ट गांठों का कैंसर होना है या नहीं होना है, ये पता लगाना मुश्किल है। आमतौर पे गांठ बनने में और डायग्नोसिस में तकरीबन 6 महीने का डिले हो जाता है और कई स्टडीज में तो ये डिले 10 से 12 महीने का भी हो गया है। आमतौर पे माना गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स प्रोटेक्टिव हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जो कि सही भी है, लेकिन उन हार्मोन्स की वजह से जो ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, जिस तरीके से डक्ट सिस्टम हमारा ग्रो करता है और दूध बंद करने के बाद जिस तरीके से वो डक्ट सिस्टम वापस से प्री प्रेगनेंसी लेवल में जाता है, उन चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ ऑक्सीटोसिन टाइप के जो हार्मोन्स हैं, वो भी शायद थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क और रेट पूरे ही वर्ल्ड में बढ़ रहा है। इसका मतलब शायद कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो इसकी वजह हैं, रादर देन किसी एक पर्टिकुलर देश में कोई फैक्टर होना। एक और कारण है कि जिस तरीके से 40 साल की कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है प्रेगनेंसी के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने में। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ की उम्र है। ज़रूरी नहीं है कि ये उनकी पहली प्रेगनेंसी हो, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का नंबर बढ़ता जाता है और माँ की उम्र बढ़ती जाती है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क उसी तरीके से बढ़ता जाता है। ये रिस्क सबसे ज़्यादा 30 से 35 और 35 से 40 साल की उम्र में देखा गया है। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जिस तरीके से फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी की एज जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से ये हमारा खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली कई देशों में और शायद इंडिया में भी जिस तरीके से तीसरे बच्चे का ट्रेंड वापस आ रहा है, तो थर्ड बच्चे के टाइम पे जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आमतौर पे देखा गया है कि प्रेगनेंसी वाले ब्रेस्ट कैंसर के अंदर फैमिली हिस्ट्री का कंपोनेंट रहता है। सिमिलरली जिन लोगों में प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर है, उनमें हम लोगों ने BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस की हिस्ट्री भी ज़्यादा देखी है और ये भी माना गया है कि BRCA1 और BRCA2 के अंदर प्रेगनेंसी की वजह से कुछ ट्रिगर फैक्टर होता है जिससे प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर बनता है। तो अगर आपके केस में फैमिली हिस्ट्री है या फिर BRCA1 और BRCA2 पॉजिटिव हिस्ट्री है, तो ज़रूर प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। पहले के अबॉर्शंस का प्रेगनेंसी वाले ब्रेस्ट कैंसर से कोई संबंध नहीं है। साथ ही प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना यानी कि एक्लेम्शिया, इनका भी प्रेगनेंसी वाले ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएशन नहीं पाया गया है। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर यानी PABC, इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात, हम हमेशा डायग्नोसिस में डिले करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए दोनों के लिए ही उन गांठ को जान पाना, उनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस PABC के अंदर जो ग्रेड ऑफ ट्यूमर है वो भी बढ़ा हुआ होता है। ज़्यादा पेशेंट्स ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर लेके आते हैं, जो ये सब पॉइंट करता है कि शायद प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर की बायोलॉजी अग्रेसिव है, यानी कि वो एक तेज़ बढ़ने वाला कैंसर है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में भी जो सर्वाइवल रेट्स हैं या फिर जो उनका प्रोग्नोसिस है, वो नॉर्मल कैंसर से थोड़ा सा ज़्यादा खराब है।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के 1 से 2 साल तक ब्रेस्ट में कोई भी नई गांठ हो उस पर ज़रूर ध्यान दें, उसको डॉक्टर के ध्यान में लेके आएं और अगर कोई भी ऐसा शक बनता है तो उसका तुरंत इलाज कराएं।